नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। प्यार के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। प्यार के लिए उम्र की सीमा नहीं है। प्यार में वह किस हद तक जाएगा यह कह पाना भी असंभव है। ऐसे ही एक रोमांचक कहानी है अमेरिका में रह रहे एक बुजुर्ग दंपत्ति की। पति जेरी गिलंड 77 साल के हैं और उनकी पत्नी एलन 76 साल की है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। उनका अब तक का अधिकांश जीवन बहुत सुखी और संतुष्ट रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जेरी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। लिहाजा इस कपल के जीवन की खुशियां छिन गई थी। एलन ने उन्हें अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एडवेंट हेल्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उन दोनों ने सोचा था कि जेरी ठीक हो जाएगा और फिर से चल फिर सकेगा, लेकिन तब वह संभावना लगभग खत्म हो गई थी। जैसे जैसे दर्द असहनीय होता गया, जेरी को एक दिन निकलना भी मुश्किल हो गया। उनकी बीमारी को देखकर उनकी पत्नी एलन भी दिन ब दिन चिंता करने लगी। अंत में उन दोनों ने एक प्लान बनाया। वास्तव में इस प्लान का मुख्य सूत्रधार जेरी थे। उन्होंने अपने पत्नी से कहा, देखो एलन, तुमने मेरे ठीक होने के लिए सब कुछ किया है। तुमने इसे अपने पूरे दिल से, बड़े प्यार से किया है और अब भी तुम कर रही हो, लेकिन मैं अब अपनी बीमारी का दर्द सहन नहीं कर सकता। मैं साफ देख सकता हूँ कि आप भी मेरा दर्द नहीं देख सकती है। डॉक्टर भी हर संभव इलाज कर रहे हैं, लेकिन मेरी बीमारी में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। जेरी आगे कहते हैं, आज हम दोनों के बीच एक करार कर लेते हैं। हम आज से ठीक 3 सप्ताह और प्रतीक्षा करेंगे। इस दौरान मैं मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत होने की कोशिश करूंगा। अगर इस दौरान मेरी सेहत में जरा सा भी अंतर आता है तो हम अगली लड़ाई दृढ़ संकल्प के साथ लड़ेंगे। लेकिन अगर इस दौरान मेरी बीमारी और ज़्यादा बिगड़ती है तो आप मुझे गोली मार देना और मेरा दर्द खत्म कर देना। मुझे इन सब से मुक्त कर देना। जेरी की बातें सुनकर एलन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने उसके प्रस्ताव करार को भी अस्वीकार नहीं किया। यह ऐसा था जैसे उसने अपने पति की अंतिम इच्छा के लिए मौन सहमति दे दी हो। एक एक दिन भारी पड़ रहा था। बीमारी के सारे दर्द जेरी ने जीत से झेले और एलन ने उसकी मदद करने की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी। योजना के अनुसार 3 सप्ताह बीत गए, लेकिन फिर भी जेरी के स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनका दर्द और बढ़ता गया। जेरी ने अपने पत्नी की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। एलन ने भी एक निर्णय लिया। वह भरी आंखों से वहां से उठी। कहीं से उसने बंदूक मंगवाई। फिर वह अस्पताल के 11वीं मंजिल के कमरे में आ गई। यही जेरी को रखा गया था। एलन जेरी के नजदीक आई, उसे गले लगाया, पैर से उसका माथा चूम लिया, दिल थाम लिया। उसने दृढ़ संकल्प के साथ अपने हाथों को स्थिर रखने का प्रयास किया। उसने जेरी के सिर पर बंदूक तान दी। दोनों ने आंखें बंद कर ली। एक लंबा क्षण मौन में बीत गया और कांपते हाथों से एलन ने आखिरकार ट्रिगर दबा दिया। जेरी खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन अब उसका सारा दर्द हमेशा के लिए बंद हो गया था। गोली की आवाज़ पर अस्पताल का स्टाफ दौड़ता हुआ आया। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई, लेकिन एलन जगह से हिली नहीं। बंदूक अभी भी उसके हाथ में थी। आंसुओं का बांध टूट गया था। वह वही थी, वही बैठी थी। उसने उठने या भागने की कोशिश भी नहीं की। यह सब अस्पताल की 11वीं मंजिल के उस कोने के कमरे में हुआ। जेरी के दिमाग में गोली मारने के बाद वह वास्तव में खुद को गोली मारना चाहती थी। वह अपना जीवन भी समाप्त करना चाहती थी, क्योंकि जेरी और एलन के बीच यही योजना हुई थी। लेकिन वह नहीं कर सकी, क्योंकि उसके बाद वह सारी चेतना खो बैठी थी। बंदूक अभी भी उसके कांपते हाथों में थी और उसकी आंखें सचमुच आंसुओं से सराबोर हुई थी। कोई भी खतरा न हो, इसलिए पुलिस ने अन्य सभी मरीजों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। एलन को उसके हाथ से बंदूक छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन एलन ने अभी भी हाथ में बंदूक लेकर वही बैठी थी, सुन्न। उसने खुद को गोली नहीं मारी, लेकिन उसका वजूद अब दुनिया के लिए, खुद के लिए खत्म हो गया था। पुलिस ने एलन को गिरफ्तार किया। उस पर 1st डिग्री मर्डर का आरोप लगाया।
लेकिन अब वह इन सब चीज़ों से बाहर है। हाल ही में हुई इस घटना से पूरी दुनिया में एक बार फिर इच्छा मृत्यु का सवाल खड़ा हो गया है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।